नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सब पढ़ते हैं समास। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। अर्थात आप बोल सकते हैं समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब देखें, यहाँ ये जाने संक्षेप। संक्षेप तो मतलब आप समझ गए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप यानी कि शार्ट, शब्द को शार्ट करेगा, वर्ड को नहीं, अक्षर को नहीं, लेटर को नहीं। ध्यान में रखिएगा, ये शब्द को शार्ट कर देगा अर्थात संक्षेप कर देगा। इसीलिए समास का जो शाब्दिक अर्थ बना उसका अर्थ होता है संक्षेप। लेकिन संक्षेप किसका होता है? शब्दों का संक्षेप होगा। यही चीज़ दिमाग में रखना है। तो इस तरह आप जाने। अब ये जाने समास का जो है हम कैसे संक्षेप करेंगे, ये भी तो जाने। समास को कैसे हम शब्दों को संक्षेप कैसे करेंगे, शब्दों को कैसे हम संक्षेप करेंगे। तो इसके लिए जाने, आपको देखें ये कुछ चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र देखिए, यहाँ लिखा गया है श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र पहना है। आप जो देखेंगे वही बोलेंगे। श्री कृष्ण भगवान का ये देख रहे हैं ना, पीला वस्त्र दिखाई दे रहा है, बांसुरी बजा रहे हैं, तो आसन पर बैठे हुए हैं। तो आप कहेंगे कि श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहना है या श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र पहने हैं। ठीक, श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र पहने हैं। तो पीला वस्त्र, अब इसी को अंबर मीन्स भी वस्त्र होता है। तो पीला का कर दीजिए पीत और वस्त्र का कर दीजिए अंबर। तो पीत और अंबर कर देंगे तो हो जाएगा पीतांबर। और पीतांबर का मतलब होता है पीला वस्त्र। अब देखिए नीचे नया सेंटेंस दिया गया है ना, श्री कृष्ण ने पीतांबर पहना है। तो इसका मतलब क्या? पीतांबर पहना है का मतलब पीला अंबर अर्थात पीला वस्त्र पहने हैं। इसी तरह अब देख पा रहे हैं, अब समझ गए होंगे कि शब्दों को क्या किया गया, संक्षेप कर दिया गया। जो पीला वस्त्र था इसको मिला करके पीतांबर बन गया, शब्द संक्षेप हुआ ना। तो इस तरह अगर बात करते हैं समास की परिभाषा की, तो जिसमें शब्दों को संक्षेप किया जाए उसे ही समास कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, तीन कोना देख रहे हैं ना, 1 2 3, तीन कोना दिखाई दे रहा है ना। तो आप बोलेंगे यह तीन कोनों का समूह है, यह तीन कोनों का समूह है। तो तीन को संस्कृत में आप यदि बात करें तो त्रि कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है। और कोना को कोण भी कहा जा सकता है। तो त्रिकोण कह दीजिए, चाहे तीन कोना कहिए या त्रिकोण कहिए। त्रिकोण कहने से तीन कोना का संक्षेप हो जाएगा, तो त्रिकोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ भी शब्दों को संक्षेप किया गया। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे, जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण होता है अर्थात संक्षेप होता है, और शब्दों को किस प्रकार हम संक्षेप करते हैं इस वीडियो में यही जानेंगे। आइए फिर इसके बाद बात करते हैं। ठीक, यहाँ अगला देखें, अगला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। विष्णु जी चक्र को धारण करने वाले हैं। ठीक, विष्णु जी चक्र को धारण करने वाले हैं। तो धारण करना को धारी कहा जाता है। धारण करना को क्या कहा जाता है? धारी कहा जाता है। और चक्र मीन्स चक्र ही होगा। तो विष्णु जी चक्रधारी हैं। धारी का मतलब धारण करने वाले हैं। विष्णु जी चक्रधारी हैं। तो क्या किया गया, यहाँ भी शब्दों को संक्षेप कर दिया गया। और जो शब्दों को जब संक्षेप किया जाता है इसी को ही समास कहते हैं। बार बार आपको बता रहे हैं, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण होता है, संक्षेप होता है। लेकिन किसका? वर्ड का नहीं, लेटर का नहीं, अक्षर का नहीं, बल्कि शब्दों का संक्षेप किया जाता है। तो समास में शब्दों को संक्षेप किया जाएगा। और किस प्रकार संक्षेप किया जाएगा, ये तीन चित्र देखे श्री कृष्ण भगवान का, और त्रिकोणा देखे आप, इसके बाद ये विष्णु भगवान का पिक्चर देखे आप। इस तरह आप समझ गए होंगे किस तरह संक्षेप किया जाएगा। तो आइए आप जानते हैं इसके जो है कुछ भेद हैं। ठीक, इसके कुछ भेद हैं। कुछ भेद का मतलब क्या? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसका नाम लर्न कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। जब आप लोगों को ये नाम पता होगा तब आसानी से आप जान सकेंगे। आइए समास के भेद यहाँ देख पा रहे हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 है अव्ययीभाव समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास,
तीसरा है आपका कर्मधारय समास और चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास। इसके बाद छठवां जो अंतिम है वो है बहुब्रीहि समास। तो इसको याद कर लीजिए। फिर इसके भी विषय में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि एक एक पे हम जो है चर्चा करेंगे, आपको परिभाषा बताएंगे, डिफिनीशन बताएंगे। इसके साथ साथ फिर एग्जाम्पल भी देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि समास में कहीं भी कोई दिक्कत है तो ये डाउट जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।